बहावलपुर के अंदर जवां साला लड़की के कत्ल की खौफनाक वारदात। लड़की बाजार में कपड़े सिलाई होने के लिए देने जाती है और उसके बाद जब वो घर वापस आ रही थी तो मोटरसाइकिल पर सवार एक नामालूम शख्स आता है और बड़े करीब से उसको फायर मारता है और मौके पर उसकी हलाकत हो जाती है। अक्सर औकात इस तरह के जो केसेस होते हैं जिसमें जो कातिल शख्स होता है वो चीज़ वाज़ह हो जाती है कि इसको कत्ल करने वाला शख्स कोई दरीना दुश्मनी की वजह से इसको कत्ल कर रहा है या कि डकैती की सूरत में कत्ल कर रहा है। जब इसको बड़े करीब से फायर लगता है तो ये लड़की मौके पर दम तोड़ जाती है। उसके बाद इसके घर वालों को इतला मिली और घर वाले मौके पर पहुंचते हैं और उसके बाद पुलिस बिल आखिर उस कातिल तक कैसे पहुंचती है, कातिल शख्स कौन था और उसने जवां साला लड़की को कत्ल क्यों किया, इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान हूं मेरा अली। नाज़रीन, बहावलपुर के अंदर एक कत्ल की खौफनाक वारदात हुई है जिसे सुनने और देखने के बाद यकीनन आप खौफज़दा हो जाएंगे। इस फैमिली के जो सरबराह हैं जो घर के, उसका नाम है मोहम्मद सलीम और ये जो लड़की कत्ल हुई है उसकी वालदा का नाम परवीन है और इन्होंने अपनी बेटी की शादी दो जगहों पर की। पहले शादी हुई और उसके बाद वहाँ से लड़ाई झगड़ा हुआ और बेटी को डिवोर्स हो जाती है। उसके बाद दूसरी जगह शादी की, फिर उसके बाद डिवोर्स हो जाती है। अब दोनों जगहों पर इसके औलाद पैदा नहीं हुई थी। ये लड़की तलाक के बाद अपनी वालदा और वालिद के घर ज़िंदगी गुजार रही थी। इसके दो भाई हैं जो कि शादीशुदा हैं और एक दिन ये मामूल के मुताबिक अपनी वालदा को कहती है कि मैं बाज़ार कपड़े सिलाई होने के लिए देने जा रही हूँ और थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊँगी। ये तकरीबन 3 जून दिन 12 बजे का वाक़या था जब ये घर से निकलती है और जब ये कपड़े देकर बाज़ार से वापस आ रही थी तो एक मोटरसाइकिल सवार शख्स जिसने चेहरे पर हेलमेट पहना हुआ था वो बड़े करीब से इसको फायर मारता है, जो कि इसके पेट के अंदर फायर लगता है और मौके पर इसकी हलाकत हो जाती है और वो शख्स मौके से फ़रार हो जाता है। अब जैसे ही पुलिस को इतला मिली, पुलिस मौके पर पहुंचती है, फैमिली का पता किया, फैमिली भी उसी जय वकूआ पर पहुंच जाती है। तो पुलिस ने वहां से तफ्तीश का आगाज़ किया, लड़की की डेड बॉडी को मुतलका अस्पताल पहुंचाया पोस्टमार्टम के लिए। ये जो है वाक़या ये बहावलपुर की तहसील है हासिलपुर, जहां पर यह कत्ल की खौफनाक वारदात रूनुमा हुई है। पुलिस ने अपने रवायती तरीक़ेकार के मुताबिक जब तफ्तीश की, घर वालों से पूछा तो घर वालों ने बताया कि इसकी 2 जगहों पर शादी की थी और दोनों जगहों से डिवोर्स हो चुकी थी। अब कहाँ कहाँ शादी की, पुलिस ने तमाम तर लोगों का डाटा लिया और जो इसके पहले 2 हस्बैंड थे उनकी लाइव लोकेशन निकलवाई, पीआर का डाटा निकलवाया ताकि पता चले कि ये वकूवे के वक्त उस टाइम कहाँ थे। इन्होंने किसी को कॉल तो नहीं की लेकिन वहाँ से खातर ख्वाह जो है वो पुलिस को कामयाबी नहीं मिलती। जिसके बाद पुलिस ने वहाँ पर लगे हुए तमाम तर सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो एक शख्स आता है जिसने मुंह के ऊपर हेलमेट पहना है, लेकिन वो हेलमेट पहने हुए फायर मारता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। अब जिस सिमत वो जाता है तो वहाँ पर तमाम तर लगे हुए जो कैमरे थे स्टेप बाय स्टेप उनको चेक किया जाता है। तो एक जगह पर वो शख्स हेलमेट उतारता है मुंह से और वहाँ से उसकी शनाख्त हो जाती है। अब पुलिस ने वहाँ से फुटेज ली और फैमिली को दिखाई तो फैमिली ने कहा कि हम इसको नहीं जानते। अब पुलिस के लिए फिर एक दफ़ा नई मुश्किल खड़ी हो जाती है कि अगर ये शख्स जिसने इस लड़की को कत्ल किया है जिसका नाम नसीम है, इसको ये नहीं जानते तो फिर कातिल कौन है। उसके बाद लड़की की CDR निकलवाई जाती है तो लड़की का जो नंबर था उस पर एक नंबर मसलसल राब्ते में था। अब पुलिस ने उस शख्स को इन्वेस्टिगेट किया तो उसके घर पुलिस उसके घर के बाहर सिविल कपड़ों में पुलिस तैनात कर दी जाती है। अब जैसे ही वो शख्स घर आया तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जब शामिल तफ्तीश किया तो पहले वो शख्स आए बाएं से काम लेता है कि मैंने कत्ल नहीं किया, मुझे नहीं पता। लेकिन जब पुलिस ने उस CDR से ली गई तस्वीर और CCTV कैमरे में तस्वीर को कंपेयर किया तो वो शख्स मान जाता है कि मैंने कत्ल किया है। पुलिस ने पूछा वजह नात क्या थी तो ये शख्स बताता है कई साल से इसके साथ दोस्ती थी और मैं इससे शादी करना चाहता था लेकिन ये लड़की शादी नहीं कर रही थी। ये कहती थी कि पहले 2 शोहर जो थे उन्होंने डिवोर्स दे दी है, अब मैंने शादी नहीं करनी, जिसकी वजह से ये मुझे इसको फोर्स किया, ये मुझे इग्नोर करने लगी, जो चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं थी और मैंने बिलाखिर इसको कत्ल कर दिया। और फिर उसके बाद पुलिस ने तमाम तर वकूवे का जो जायज़ा लिया था और उन तमाम तर चीज़ों को कंपेयर करने के बाद 302 का मुकदमा इस शख्स के खिलाफ दर्ज किया और उसको पकड़ कर हवालात में बंद करने के बाद जब तमाम तर तफ्तीशें मुकम्मल हो जाती हैं तो उसको जेल चलान करके भेज दिया जाता है। अब बात आती है पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, कभी किसी लड़की को, कभी किसी शख्स को, कभी जायदाद की खातर, कभी निजायज़ तल्लुकात की खातर कत्ल किया जा रहा है।
پاکستان کے اندر سب سے بڑی جو قتلوں کی وجہ ہے وہ قانون کی لا قانونیت ہے، یعنی کہ جہاں پر قانون نہیں ہے، ایک شخص مان رہا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے، پھر اس کو پھانسی پر نہیں لٹکایا جاتا،